विक्रम और बेताल की कहानी। राजा विक्रमादित्य अपनी न्यायप्रियता और साहस के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन एक तपस्वी ने उनसे कहा, राजन, मुझे एक बेताल चाहिए जो एक खास वृक्ष पर लटका रहता है। अगर आप उसे मेरे लिए ला देंगे तो मैं आपको शक्तिशाली मंत्र प्रदान करूंगा। राजा विक्रमादित्य ने यह चुनौती स्वीकार कर ली। वह अपनी तलवार लेकर शमशान में पहुंचे, जहां वह बेताल पीपल के पेड़ पर उल्टा लटका हुआ था। जैसे ही राजा ने बेताल को पकड़ा और अपने कंधे पर डालकर ले जाने लगे, बेताल ने कहा, राजा, रास्ता लंबा है, मैं तुम्हें कहानियां सुनाऊंगा, लेकिन एक शर्त है, अगर तुमने कुछ कहा तो मैं वापस अपने स्थान पर चला जाऊंगा। राजा ने सहमति दी और बेताल ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। किसी राज्य में 4 भाई रहते थे। वे सभी बहुत प्रतिभाशाली थे और अलग अलग विद्याओं में निपुण थे। एक पहला भाई, वह हड्डी देखकर यह बता सकता था कि वह किस जीव की है। 2 दूसरा भाई, वह केवल हड्डी से जीव का मांस और खाल जोड़ सकता था। 3 तीसरा भाई, वह उस शरीर में प्राण फूंक सकता था। 4 चौथा भाई, वह उस जीव को नियंत्रित कर सकता था। एक दिन चारों भाइयों को जंगल में एक शेर की हड्डियां मिली। पहले भाई ने तुरंत पहचान लिया कि यह हड्डियां शेर की हैं। दूसरे भाई ने उन हड्डियों पर मांस और खाल जोड़कर शेर का पूरा शरीर तैयार कर दिया। तीसरे भाई ने उसमें प्राण डाल दिए। चौथे भाई ने उस जीव को नियंत्रित किया। लेकिन जैसे ही शेर जीवित हुआ, उसने अपने सृष्टिकर्ताओं चारों भाइयों पर हमला कर दिया। किसी तरह वे अपनी जान बचाकर भागे। बेताल ने पूछा, राजा विक्रम, बताओ, उस शेर को जीवित करने के लिए सबसे ज्यादा दोषी कौन था? राजा विक्रम ने उत्तर दिया, सबसे बड़ा दोष तीसरे भाई का था, जिसने शेर को जीवन दिया। क्योंकि केवल हड्डी पहचानने, मांस जोड़ने या शरीर तैयार करने से कोई नुकसान नहीं था, लेकिन प्राण डालने से ही शेर खतरनाक बना। इसलिए जीवन का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए। बेताल राजा विक्रम की इस तर्कसंगत उत्तर से प्रभावित हुआ, लेकिन नियम के अनुसार वह फिर से उड़कर पेड़ पर चला गया।